बच्चे कुछ कंफ्यूज हैं कि क्या उनकी ऑनलाइन भी क्लासेस चलेंगी या फिर बिल्कुल उनको यूनिवर्सिटी में आना ही है। काफ़ी टाइम से यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं वो रुकी हुई हैं। सर उनका कब तक आने की 2 वर्ष से, ये जो पिछले 2 वर्ष से कॉन्वोकेशन नहीं हुआ, तो इस बार का कॉन्वोकेशन कब होगा? यूनिवर्सिटी के नज़दीकी गांव हैं, उनके साथ उनके जनप्रतिनिधियों के साथ और उनके जो ग्रामीण थे उनके साथ आपकी मुलाकात हुई, तो सर मुलाकात का क्या उद्देश्य था? जो थोड़ी बहुत समस्या बची है उनके लिए सर किस तरीके से आप काम करेंगे? नमस्कार, अभी हमारे साथ राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर आनंद भालेराव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। विश्वविद्यालय में केवल 2 महीने मात्र में जो साफ़ सफाई हमें देखने को मिली वो एक बहुत बढ़िया, सर अच्छा लगा। सर सबसे पहले हम एक सवाल करेंगे कि 1 वर्ष का एक डिप्लोमा शुरू हुआ है अभी योगा के लिए, तो उसको लाने के पीछे सर क्या उद्देश्य है अपना? अभी योगा में हर तरह से कुछ रिक्वायरमेंट आती रहती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनता योगा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है और उसको उस पर अमल करना चाहती है। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी पेन मैनेजमेंट जो एरिया है उस पर बहुत काम हो सकता है। तो ये एक इनोवेटिव प्रोग्राम है। तो लोगों से हमके एक डिमांड आ गई थी कि इस तरह का कुछ प्रोग्राम चालू करें। उसके साथ उसको गवर्नमेंट से फंडिंग भी मिला है, इसलिए हमने वो चालू किया है। मेरे हिसाब से वो बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम है और अच्छी तरह से लोगों को से एक्सेप्टेंस उसको मिलेगी। स्टूडेंट्स को तमाम तरीके की समस्या आ रही थी इससे पहले, वो कहीं ना कहीं कम हुई हैं, और जो थोड़ी बहुत समस्या बची है उनके लिए सर किस तरीके से आप काम करेंगे? स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 1 साल 1.5 साल से वो घर में बैठ के पढ़ रहे थे और सभी को ये चाहिए था कि वो यूनिवर्सिटी में आके फेस टू फेस एजुकेशन कब लेंगे, ये उनके मन में बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या को पहले हल हमने निकाला कि 23 फरवरी को फाइनल ईयर के स्टूडेंट को बुलाया, 28 फरवरी को हमने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बुलाया। ऐसे 2 हिस्से में लोगों को बुला के पहले यूनिवर्सिटी में एक फेस टू फेस एजुकेशन जो उनके मन में बहुत तमन्ना थी, बहुत उनके लिए उनकी इच्छा थी, वो हमने पहले चालू किया। दूसरी, हॉस्टल के बारे में उनकी कुछ समस्या रहती है, उस हॉस्टल के बारे में समस्या के बारे में भी हमने काम चालू किया है। तीसरा, यहाँ जब स्टूडेंट्स आते हैं, कैंपस में आते हैं तो एक कैंपस में नई जान तैयार हो जाती है। तो बच्चों के लिए जो फैसिलिटी तैयार करना है, जैसे कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, इस तरह की फैसिलिटी इमीडिएटली हमने तैयार कर दी और बच्चों के लिए चालू कर दी। तीसरी समस्या उनके मेस के बारे में भी है, खाने की क्वालिटी रहती है, इसके बारे में भी मुझे कुछ बच्चों ने इन्फॉर्म किया है कि ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, वो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके साथ मैं अभी सारे मेरे स्टूडेंट्स को एक बहुत ही खुशी की बात देना चाहता हूँ कि दीज स्टूडेंट्स आर यंग स्टूडेंट्स, यानी कि नौजवान हैं, उनके मन में कुछ एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को फिट रखें, इस तरह का भी मन में एक जोश रहता है। इसके लिए यूनिवर्सिटी अभी ओपन जिम तैयार कर रही है। इस ओपन जिम का प्रपोज़ल अभी मैंने अप्रूवल भी किया है। सो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के टाइम में एक ओपन जिम यहाँ तैयार हो जाएगा, वो बच्चों के लिए बहुत बड़ी अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी। और भी कुछ समस्या है बच्चों के कि जैसे कि हाईवे से यूनिवर्सिटी तक कैसे आना है, उस पर भी मैंने काम किया है कि एक या 2 बैटरी ऑपरेटेड कार हम कैसे रख सकते हैं और वहाँ से यहाँ आने के लिए बच्चों को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये एक समस्या है। तीसरा ये था कि कैंपस में बड़ा कैंपस है, हॉस्टल से मेन बिल्डिंग तक आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन तक आ जाओ, उसके लिए भी पैदल आना और इसी कड़ी धूप में इनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या हो सकती है। इसके लिए मैंने कल एक प्रोफेसर के साथ बात की और हम कैंपस में साइकिल का अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक 4-5 पॉइंट्स रहेंगे, वहाँ साइकिल आप पार कर सकते हैं। एक जियो टैग साइकिल रहेंगी, तो बच्चे मिनिमम एक नाम मात्र फीस में, जैसे कि घंटे को 2 रुपये या 5 रुपये, इसमें वो साइकिल ले सकता है, कहीं भी कैंपस में पार्क कर सकते हैं। तो उसका यहाँ से वहाँ मूवमेंट जो रहेगा, हॉस्टल से स्कूल में आना, स्कूल से हॉस्टल जाना, मेस जाना, ये आसान हो सकता है।
और भी जो कुछ समस्या है कि उस पर हम ज़रूर काम कर रहे हैं, ज़रूर विचार कर रहे हैं। ये समस्या अभी रेगुलर वाइस चांसलर इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर वाइस चांसलर मुझे यहाँ ज्वाइन होने में 1.5 महीना हुआ है। ये सब समस्या एक दिन में पूरी होने वाली नहीं है, कोई मैजिक स्टिक अपने पास नहीं है, लेकिन सबका साथ, सबके साथ मिलके, सबको विश्वास में लेके ये समस्या अगले 5-6 महीने के अंदर एक समस्या का हम हल जरूर निकालेंगे। सर अगली बात करते हैं हम विश्वविद्यालय की NIRF की जो रैंकिंग है उसमें सुधार के लिए सर आपके क्या विजन है? NIRF के रैंकिंग में यूनिवर्सिटी का नाम आना बहुत ही ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी के ब्रांडिंग के लिए, यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, यूनिवर्सिटी के प्रोग्रेस के लिए। अगर यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अंडर टॉप 100 यूनिवर्सिटी के अंडर नाम आता है तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी रहेगी। इसके लिए डेटा जो देना पड़ता है NIRF को, वो बहुत ही प्रिकॉशन से, बहुत ही डिटेल स्टडी करके रिपोर्ट देना पड़ता है, इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। कहीं थोड़ी भी उसमें कमतरता आ गई तो हमारे पास वो सब चीज़ें होने के बावजूद हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का प्लेसमेंट 70% 80% प्लेसमेंट है और हमने प्लेसमेंट देने में कुछ गलती की और हमारा प्लेसमेंट वहाँ रिकॉर्ड पे कम गया तो मार्क्स कम मिलेंगे। हमारा जो फिनेंशियल एक्सपेंडिचर है वो अगर हमने कम रख दिया, कम गलती से, बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, सही रिकॉर्ड नहीं गया तो मार्क्स हमको कम हो सकते हैं। इसलिए हमने एक बड़ी टीम बनाई थी और वो टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो टीम के साथ मेरे 4 to 5 मीटिंग्स मैंने लिए हैं। हर एक डेटा हमने बहुत अच्छी तरह से केयरफुली देख के अभी भरा है। लास्ट ईयर तक हमारा जो रैंकिंग था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, वो रैंकिंग 150 to 200 बैंड में था, कि जो कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अभी मुझे लगता है जो डेटा हमने दिया है और जो काम किया है, इससे इम्प्रूवमेंट उसमें ज़रूर आएगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसमें ये भी है कि परसेप्शन नाम का एक क्राइटेरिया उसमें है, जिसको 10% मार्क्स मिलते हैं। तो ये परसेप्शन के लिए यूनिवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम होना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी के अच्छे पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम होना ज़रूरी है। इसमें मैं मेरे स्टूडेंट्स, ऑल फैकल्टी मेंबर्स, इन सब की मदद चाहता हूँ कि जितने लोग अपने यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे लिखें, यूनिवर्सिटी की अच्छी जो बातें हैं वो सब में स्प्रेड करें, उतने हमको परसेप्शन में मार्क्स मिल सकते हैं। सर काफ़ी टाइम से यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं वो रुकी हुई हैं। सर उनका कब तक आने की संभावना है या फिर उनके लिए क्या है कुछ? ये सही बात है कि यहाँ यूनिवर्सिटी में सैंक्शन पोस्ट तो है, लेकिन उनका प्रोसेस नहीं हुआ था। उसी तरह नॉन टीचिंग का भी सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन उनका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था। उसके लिए एक टेक्निकल रीज़न है कि टीचिंग पोस्ट में सभी पोस्ट भरने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी तैयार करनी पड़ती है, उसके लिए रेगुलर वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी होता है। रेगुलर वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के बाद ही ये सब एक्टिविटी हो सकती है। तो इसके कारण ये अभी तक रुकी थी। जैसे मैंने 24 जनवरी को चार्ज लिया तो फर्स्ट मेरा काम रिक्रूटमेंट का ही मैंने हाथ में लिया, जो 28 जनवरी को हमने चालू किया। तो आज अगर वेबसाइट पर आप देखते तो बहुत सारे पोस्ट की 17 पोस्ट की हमने स्क्रूटिनी कंप्लीट की है, उनको वेबसाइट पे रखा था ग्रीवेंसेस के लिए, और वो ग्रीवेंसेस का भी पूरा हो गया। अभी सिलेक्शन कमेटी भी उसके लिए अपॉइंट हो गई है। अभी इंटरव्यू के डेट्स उसके हो जाएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमने जो अभी तक 64 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट किया था, उसमें और 23 पोस्ट के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और एक बार 10 की भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इस तरह से 80 to 90 पोस्ट नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में भरने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे। नॉन टीचिंग के बारे में भी कुछ इश्यूज़ थे, वो भी सैंक्शन है।
उसका इशू पहले हम अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमेटी में ले रहे हैं, जो 23 मार्च को है। उसके बाद नॉन टीचिंग का भी अपॉइंटमेंट हो जाएगा। सर, कोरोना काल के बाद में यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन जो है क्लासेस शुरू कर दी, बट अभी भी बच्चे कुछ कंफ्यूज हैं कि क्या उनकी ऑनलाइन भी क्लासेस चलेंगी या फिर बिल्कुल उनको यूनिवर्सिटी में आना ही है। अब मेरा सबको एक आह्वान रहेगा, एक अपील रहेगा बच्चों को। ज़्यादातर बच्चे ऑफ कैंपस एजुकेशन प्रेफर करते हैं। सभी लोगों ने ये अभी मान लिया है, सभी लोगों को जान चुके हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में इतना हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते, उसके लिए कुछ मर्यादा होती है। ऑफलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट और टीचर में एक इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन से बच्चा ज़्यादा पढ़ता है। दूसरी ऑफलाइन एजुकेशन की बात है कि खाली क्लासरूम में ही एजुकेशन होता है, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट हमारे प्लेग्राउंड्स में भी सीखते हैं, स्टूडेंट्स हमारे मेस में भी सीखते रहते हैं, एक दूसरे से संपर्क से भी सीखते हैं। इसके लिए ऑफलाइन एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरा अपील ये रहेगा सभी बच्चों को कि वो ऑफलाइन एजुकेशन के लिए तैयार हो जाए और कैंपस में आइए। ऑनलाइन एजुकेशन जिनको बहुत ही मजबूरी है उनके लिए फैसिलिटी भी हम कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिपार्टमेंट में उसी तरह की सूचना भी दी है कि जिनको ऑफलाइन में नहीं आ सकते, कोई मजबूरी है, बहुत ही सीरियस मजबूरी है, तो ही वो ऑनलाइन अटेंड करे, नहीं तो ऑफलाइन में मेरा आह्वान सबको है कि ऑफलाइन में आए। सर, हाल ही में देखा कि ग्रामीणों के साथ जो यूनिवर्सिटी के नज़दीकी गांव हैं उनके साथ, उनके जनप्रतिनिधियों के साथ और उनके जो ग्रामीण थे उनके साथ आपकी मुलाकात हुई, तो सर मुलाकात का क्या उद्देश्य था? एक सोशल वर्क है। यूनिवर्सिटी अकेले ग्रो नहीं हो सकती, यूनिवर्सिटी अकेले बढ़ नहीं सकती। जब तक यूनिवर्सिटी के आसपास की कम्युनिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी, उस कम्युनिटी का भी उद्धार हो, उस कम्युनिटी को भी कुछ यूनिवर्सिटी से मदद हो, ये होना ज़रूरी है। नहीं तो अकेले यूनिवर्सिटी अपना अपना काम नहीं कर सकती। इस कारण हमने आह्वान किया था आसपास के गांव के जो इलेक्टेड मेंबर्स है, सरपंच है या सदस्य है, सभी को हमने इनवाइट किया था। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि 9-10 गांव से 40 से भी ज़्यादा सदस्य यहाँ आए थे, सरपंच आए थे, और मैंने उनको ही पूछा कि आप मुझे बताइए कि यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या कर सकती है। तो मुझे एक अच्छी बात, खुशी की बात है, वो लोग आए थे कुछ सोच के आए थे, ऐसे ही नहीं आए थे। तो उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव दिए और मेरे भी मन में कुछ काम करना है कि जैसे कि पहला तो काम ये रहेगा कि 5 गांव को हम गोद में लेना चाहते हैं और उस 5 गांव पर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अब क्या क्या काम कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरी सूचना मैंने हमारे सोशल डिपार्टमेंट को दी है कि पहले हम एक सर्वे कर लें कि हर एक गांव की समस्या क्या है, हर एक गांव में कौन कौन से इश्यूज हैं और हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल राजस्थान में हमेशा बारिश की कमतरता होती है, तो जो भी पानी आता है उसको हम कैसे सेव करें, तो जिसको हम इंग्लिश में वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं, वो वाटर कंजर्वेशन का काम हम करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि स्कूल्स में मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, इंग्लिश सिखाया जाता है, कभी कभी बच्चों को एडिशनल गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। यूनिवर्सिटी में हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, मेरे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स हफ्ते में 2 दिन 3 दिन उस स्कूल में जाके रेगुलर बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे, उनके पढ़ाई का ख्याल करेंगे, उनको सिखाएंगे। तीसरी बात यह है कि अभी ग्रामीण भागों में से भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने के स्टूडेंट के मन में आते रहता है, उसके बारे में हम क्या मदद कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। तीसरी बात है कि वहाँ गांव-गांव में कुछ स्किल्ड लेबर रहेंगे, जैसे कि प्लम्बर रह सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन रह सकते हैं और कुछ रह सकते हैं। इनको हम यूनिवर्सिटी के काम में कुछ लगा सकते हैं क्या, तो ही 2 पैसे उनको भी मिलेंगे, यूनिवर्सिटी का भी काम होगा, उनका भी घर चलेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पर मैं ध्यान अच्छी तरह से दे रहा हूँ कि मैंने जो देखा है, राजस्थान की जो महिला है उनके
अंगभूत कुछ न कुछ कला है, कुछ न कुछ स्किल है उनके, हम वो देखना चाहते हैं क्या स्किल है और इस स्किल को हम कुछ कमर्शलाइज कर सकते हैं क्या, या इन महिलाओं को हम कुछ स्किल दे सकते हैं क्या, जिससे वो अपने घर के लिए कुछ पैसे कमाना चालू करें। इस पर हम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सर, कोरोना काल में यूनिवर्सिटी के बजट में काफ़ी कमी की गई थी, सबको पता है। तो सर, उस समस्या से क्या निदान हो पाया है, या फिर? मैं अभी आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ, इससे हम अभी बाहर आए हैं और इसी बजट में हमको बहुत सारा इम्प्रूव्ड बजट मिला है और इसके कारण ही हम यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा काम अभी कर पा रहे हैं। और भी कुछ काम हैं जो छोटे छोटे काम थे जो पहले होने चाहिए थे लेकिन अभी हो जाएंगे, जैसे कि कैंपस की साफ़ सफाई है, सिंपल स्कूल्स में बर्ड नेट अगर हम लगाते हैं तो वो पिजन वाला जो तकलीफ़ हो रही है सब जगह वो नहीं होगी। स्कूल या अपने हॉस्टल्स में भी जाली लगाने का काम चालू हो जाएगा। इसके लिए अभी बजट आया है, पैसे भी आए हैं, वो काम हम चालू कर सकते हैं। और भी कुछ काम है इसमें। मेरी कोशिश ये है, अभी तो टाइम मेरे पास बहुत कम है कि जैसे मैं ज्वाइन हुआ हूँ बचे हुए काम भी बहुत है, तो वो पूरा करके मैं आई वांट टू इन्वॉल्व सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। मैं उनसे सुझाव ले लूँगा कि यूनिवर्सिटी में क्या करना चाहिए। एक मेरा गूगल फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म पर बच्चों ने अपना अपना ओपिनियन देना है कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो उसमें से जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। सो सबको लगेगा ये यूनिवर्सिटी खाली यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी मेरा घर है, इट इज़ होम अवे फ्रॉम माई होम, और इसके लिए सबको काम करना है। मैं ही नहीं अकेला काम करूँगा, मेरे फैकल्टी काम करेंगे, और बच्चों ने ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि ये काम वाइस चांसलर का है और फैकल्टी का है, नहीं, ये काम स्टूडेंट का भी है कि यूनिवर्सिटी कैसे डेवलप हो जाएगी, उसके लिए उनको उसमें अपना सुझाव देना है, कंट्रीब्यूशन देना है। सर, कॉन्वोकेशन के बारे में बात करेंगे हम। कॉन्वोकेशन का जो आगामी 2 वर्ष से, ये जो पिछले 2 वर्ष से कॉन्वोकेशन नहीं हुआ, तो इस बार का कॉन्वोकेशन कब होगा और कैसे? अरे इस बार हम कॉन्वोकेशन के बारे में पूरी सोच में है और पूरी तैयारी में है, सोच से ज़्यादा नहीं। खाली हमारे डिग्री प्रिंटिंग का ही काम बाकी है। डिग्री प्रिंटिंग अभी तक नहीं होता, इसके कारण जब कॉन्वोकेशन की डेट डिक्लेयर होती है वो डेट डिग्री के ऊपर सर्टिफिकेट पर आनी चाहिए, इसलिए हम अभी रुके हैं। मैं आपको अच्छी तरह से या पूरे क्या बोलते हैं, विद आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट कि कॉन्वोकेशन के बारे में ही मैं आदरणीय अपने माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत अच्छी बात उनके साथ हो गई मेरी। शुरू में तो 10 मिनट दिए थे, बाद में तो 26 मिनट तक बात हुई। तो शायद मेरे अंदाज ये है कि उन्होंने बहुत ही होपफुल बताया है कि वो कॉन्वोकेशन को आ सकते हैं। अभी वो कॉन्वोकेशन को आते हैं तो उनके डेट से हमको चलना पड़ेगा। तो हम प्रेसिडेंट ऑफिस से वेट कर रहे हैं कि वो कौन सी डेट देते हैं। कल ही मेरा प्रेसिडेंट ऑफिस के साथ बात भी हुई है, तो शायद अप्रैल लास्ट वीक या मिड मई में ये कॉन्वोकेशन हो सकता है। सर, एलुमिनियाई एसोसिएशन जो है और उससे जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने काफ़ी समस्याएं आती हैं कि यूनिवर्सिटी में रुकने संबंधी काफ़ी समस्याएं हैं। सर, उनका निवारण के लिए आपने क्या सोचा है? पहले तो मैंने ये थोड़ा सा यहाँ आके नोट किया था कि एल्यूमिनाई जो है वो यूनिवर्सिटी को इतनी कनेक्टेड नहीं है। इसका कारण ये कोरोना महामारी और उसमें जो पूरा सप्लाई चेन लाइनें डिस्टर्ब हुआ था, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन हम अभी एल्यूमिनाई को अच्छी तरह से यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट करेंगे। इसका पहला प्रयास मेरा ये रहा कि जो 14th फाउंडेशन जो था हमारा 3 मार्च को, उस 14th फाउंडेशन डे के लिए मैंने सारे एल्यूमिनाई को जितने जितने एल्यूमिनाई का कॉन्टैक्ट्स डिटेल मेरे पास थे, उन सबको पर्सनली मैंने लेटर लिखा है और उनको इनवाइट किया है कि आप फाउंडेशन डे के प्रोग्राम को आइए और पार्टिसिपेट करें। मुझे बहुत खुशी होती है
कि बहुत सारे एलुमनाई कहाँ से दूर दूर से आए और उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि आपने हमको बुलाया, बहुत अच्छा लगा और उसके लिए वो आ गए। अब ये एलुमनाई के लिए में हम क्या कर रहे हैं, अभी एलुमनाई का जो डेटा है, पहले वो डेटा हम अच्छी तरह से बना रहे हैं और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, टेक्निकल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि उस पर सभी एलुमनाई आएंगे और थ्रू दैट प्लेटफॉर्म विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे फेसबुक पे आप बहुत सारे लोग आके एक दूसरे को पोस्ट करते हैं, उसी तरह का प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं और उसका जो प्रेजेंटेशन है या डेमो है वो कल ही हो जाएगा और अगर अच्छा लगा तो वी विल गो इन दैट वन एंड इन दैट वन एलुमनाई विल रजिस्टर ऑन दैट प्लेटफॉर्म। सो हर एक एलुमनाई का डेटा हमारे पास रहेगा। तो एक मैक्सिमम 6-7 महीने के अंदर मैं सभी एलुमनाई को एक प्रॉमिस करता हूँ कि यूनिवर्सिटी की छोटी से छोटी चीज़ भी आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है और आप भी हमको सुझाव दे सकते हैं कि ये करो, ये करो। आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो दुनिया में क्या चल रहा है आपको भी ज़्यादा मालूम रहेगा। आप आपको सजेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में। सर एक आखिरी सवाल है, इंडोर एंड आउटडोर जो एक्टिविटी हैं, गेम्स वगैरह, उनके लिए आपका जो है क्या विजन है? अभी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। उसमें से प्रायोरिटी बेसिस पे जो मैंने सोचा है वो इमीडिएटली 2 और 3 है। एक है यूनिवर्सिटी को अपनी लाइब्रेरी होनी चाहिए। अभी जो लाइब्रेरी है वो अपना जो ऑडिटोरियम है उसके कुछ पार्ट में लाइब्रेरी हो, वो भी अच्छी है, सफिशेंट जगह है, बहुत सारे बुक्स हैं, रीडिंग हॉल है उसमें। फिर भी अपनी एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होना ज़रूरी होता है। वो लाइब्रेरी का काम हमने प्रपोज किया है। उसके साथ एक ऑडिटोरियम जो है वो भी हम प्रपोज कर रहे हैं और अभी जो उसको हम ऑडिटोरियम यूज़ कर रहे हैं दैट पोर्शन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द इंडोर गेम्स, क्योंकि उसके लिए सफिशेंट विड्थ है, सफिशेंट हाइट है। तो उसमें हम टेबल टेनिस या इवन बैडमिंटन, स्नूकर, कैरम, इस तरह के जो भी इंडोर गेम्स हैं वो सब उस ऑडिटोरियम में हम चालू कर सकते हैं। थोड़ा समय दीजिए, 1 साल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ बदली हुई दिखाई देगी। जब भी एलुमनाई यहाँ आएंगे 1 साल के बाद, यानी उसके पहले भी आ सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद उनको बहुत ही यहाँ चेंज दिखाई देगा और उसके लिए हर एक स्टेक होल्डर से मैं एक सजेशन मांगना चाहता हूँ कि वो करते रहें। मेरी एक सबसे विनती है सभी स्टूडेंट से, सभी एलुमनाई से कि हम एक टीचर पेरेंट एसोसिएशन तैयार करना चाहते हैं कि एक टीचर का ग्रुप और पेरेंट्स का ग्रुप, इनका एक एसोसिएशन करना चाहते हैं। उस साल में कम से कम 2 बार यूनिवर्सिटी में आके टीचर और पेरेंट का एक मीटिंग हो जाए। उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या अपेक्षा है यूनिवर्सिटी से, वो हम पेरेंट्स से सुनना चाहते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में उसके हिसाब से बदलाव भी लाएंगे। तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से सीधे कुलपति महोदय से हम खास चर्चा कर रहे थे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सहयोगी कुणाल के साथ में निरंजन चौधरी, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। धन्यवाद।